तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बेटा, राउल्स लॉ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए। इस क्लास में हम लोग करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कुल मिला के आज ये चैप्टर हम लोग को कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स और तरीके सिखाऊंगा कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स को आसान कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से चैनल पर बने रहें तो आपको सारी चीज़ें मेरे बच्चे समझ में आ जाएंगी और आप नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि जो जो भी मैं पॉइंट बताऊं उसको आप आसानी से लिख लें। ठीक है, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको मेरे बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, आपके सामने सवाल आ चुका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा बेटा। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब भी एग्जाम में ये सवाल आते हैं वो कर नहीं पाते। क्या रीजन है ना करने का, मैं आपको आज सिखाऊंगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले एक काम करो, मैंने आपको कल सिखाया था, वन किसको बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट को, याद रखना। और मेरे बच्चे टू किसको बोलेंगे? सॉल्यूट को। क्लियर है? क्लियर है। अब आप इस सवाल में चेक करो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। लिखा है सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। 5 ग्राम हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो क्या हमको बेटा W2 दे दिया? कितना दिया? 5 ग्राम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे बोल रहा है मेरे बच्चे कि 95 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना दिया गया बेटा? 95। यानी अगर ये सॉल्यूट होगा तो जाहिर सी बात है बेटा, सॉल्वेंट हमारा कितना है बेटा? 95 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 23.375 mmHg। हमको मेरे बच्चे ये वेपर प्रेशर दिया गया है। हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया है, यानी हमको P1 दिया गया है मेरे बच्चे। P1 दिया गया आप उन लोग को 23.375 mmHg ये दिया गया। बताइए। अच्छा, और आगे पढ़ो बेटा, क्या दिया है? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मेरे बच्चे M2 बताना है। सॉल्यूट बोले तो 2, सॉल्यूट को 2 से डिनोट किए, 2 से M2 बताना है। ठीक है, और आगे देखो क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया गया आप उन लोग को 23, यानी बेटा हमको दिया गया प्योर वाटर यानी P1 नॉट दिया गया है 23.75 mmHg। बताओ, जो पहले गिवन था बेटा, पहले मैंने उसको नोट किया। सबसे पहला काम है आपके पास कि जो भी बेटा दिया गया है डाटा उसको आप नोट करो। नोट कर लिए? इसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं बेटा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास? लोअरिंग वेपर प्रेशर बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला ही था हमारा बेटा, है लोअरिंग वेपर प्रेशर। मेरे बच्चे यहां पे फॉर्मूला था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये हमारे पास मेरे बच्चे वेपर प्रेशर का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। जब लो हो रहा था, लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमारा बाद में जाके कम हो जा रहा था, वो फॉर्मूला है मेरे बच्चे। हमें क्या निकालना है बेटा? M2 निकालना है। देखो मेरे बच्चे, M2 निकालना है। सारी वैल्यूज दी गई हैं, नोट करो बेटा सारी वैल्यूज। P1 नोट अपन लोग कितना दिया है? 23.75। अच्छा, P1 बेटा, P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है बेटा P1, याद रखिएगा ये बात। P1 दिया हमको 23.375। अच्छा भाई, P1 नॉट कितना है बेटा? फिर से हमारा ये है 23.75। अच्छा, W2 देखो बेटा, W2 5 ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम। अच्छा, M2 कितना दिया बेटा? M2 तो निकालना है भाई, M2 अपन लोग को निकालना है। M1 बेटा, आप कहोगे कि सर ये M1 और W1 तो दिया गया हम लोग को, W1 दिया 95। लेकिन M1 बेटा मोलर मास 1 बोले तो सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्वेंट किसको लिए हो मेरे बच्चे? आप यहां पर सॉल्वेंट लिए हैं वाटर को, H2O को,
और उसका मोलर मास बोले तो M1 कितना होता है 18, यहाँ पुट कर दो 18। बताओ ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा आपको? अब मेरी बात समझिए बेटा, यहां से M2 आप कैलकुलेट करेंगे तो M2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 ग्राम पर मोल। ये मेरा आंसर आ चुका है। क्या सवाल आपको समझ में आया? क्या करना है आपको? सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटे कि जो भी वैल्यूज दी गई है, जो भी हमारा डाटा दिया गया है उसको हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सवाल को पढ़ के ही लग गया था कि हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर का सवाल है, क्वेश्चन है, यहीं से होगा हमारा। उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और M2 लगाओ बेटा, सीधे आंसर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है बच्चे। ठीक है, एक सवाल और कराता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे। सवाल आ चुका हमारे सामने मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल है और आसान है। मैंने पहला सवाल आपको बता दिया, अगला जो ये सवाल है आप ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, मैं आप यहाँ पे बता रहा हूँ। लिखा सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट है मेरे बच्चे, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम लोग 1 लेते हैं तो उसका मास दिया गया है, तो क्या हम W1 लिख सकते हैं? W1 सॉरी, सॉल्यूट को अपन लोग 2 से डिनोट करते हैं बेटा, याद रखो। सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा दूसरे पोजीशन पे रहेगा और सॉल्वेंट बेटा कौन से पोजीशन पे रहेगा? इसको 1 लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, यानी पहले सॉल्वेंट होता है फिर बाद में सॉल्यूट लेते हैं, इसलिए बेटा 1 और 2 लिखा जाता है। तो अपन लोग को W2 दिया बेटा, W2 दिया है 30 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ H2O बेटा, 90 ग्राम, यानी अपन लोग को W1 दिया है बेटा 90 ग्राम। बताओ क्लियर है? अच्छा, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर दे दिया बेटा 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 10 की पावर 3 कर देना, किलो को चेंज कर देना, वैसे ही रहने दो, आगे देख लो। आगे भी अगर किलो पास्कल में होगा तब आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, लो किलो पास्कल में दिया गया, यानी अपन लोग को दिया P1 नॉट दिया है 3.64 किलो पास्कल। बताओ क्या पूछ रहा है बेटा? सिंपल सी बात है, वही M2 पूछेगा आपसे। बताओ ये बात समझ में आई? इतनी बात जो पहले दिया गया था मैंने उसको नोट कर लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला अपन लोगों के पास? फॉर्मूला क्या है बेटा? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू क्या है बेटा? W2 बाय M2 इंटू M1 अपॉन W1। यही तो फॉर्मूला है। मोलर मास M2 निकालना था, सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा। P1 नॉट आ गया हमारे पास 3.64, P1 है हमारे पास 2.8 अपॉन 2.8 अपॉन P1 नॉट है यहाँ पर 3.64, कोई दिक्कत नहीं, बराबर W2 कितना है बेटा? W2 हमारे पास 30, M2 कितना है बेटा? अच्छा M2 तो निकालना है, M2 निकालना भाई। W1 कितना दिया बेटा? 90। किसमें मिलाया जा रहा है बेटा? वाटर में ना बेटा, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा? 18 होता है। M1 की वैल्यू आ गई 18, आ गया भैया, वाटर की बात कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से M2 बेटा सॉल्व कर लो, M2 आ जाएगा हमारा 20, M2 की वैल्यू आ गई बेटा 20 ग्राम पर मोल। बताइए सवाल समझ में आया? बस यही मेथड है मेरे बच्चे, जो दिया गया उसे नोट करो और नोट जो भी दिया गया पहले उस डाटा को आप नोट करेंगे, देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद सवाल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कठिन नहीं है बेटा, बहुत आसान है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत आसान होते हैं बेटा। ठीक है, चलो बेटा मेरे बच्चे, अब मैं एक एमसीक्यूज और एक असर्शन रीजन का सवाल करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझना क्या बोल रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल है बेटा, बोला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है बेटा, अच्छा हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, केबी, मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चे आप याद रखिएगा, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो डेल्टा टीबी जो होता है और यहाँ पर M2 क्या होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला, पहली बात तो ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताइए, याद कर लेंगे? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अब यहाँ पर देखो बेटा, डेल्टा टीबी और M2 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास होता है बेटा, याद रखना। तो इनके बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है आपको? क्या डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2 या M2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी? आपको बात समझ में आ रही है? तो बेटा किस पे आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, M2 किसको बताता है बेटा?
मोलर मास बेटा किसको बताता है, ये मोलर मास है बेटा, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा आंसर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास नहीं होता है बेटा, M2 क्या होता है, मोलर मास होता है। क्लियर है। अच्छा अगला सवाल बेटा असर्शन रीजन का, बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये बेटा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, सर बिल्कुल होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं ये। पहला सही है, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं बेटा, लिखा द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है बेटा सॉल्यूशन का, उसका कारण क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एकदम दोनों ही बात, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहा है बेटा। तो हमारा असर्शन भी ट्रू हो गया, असर्शन एंड रीजन बोथ आर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ आर ट्रू। बताओ, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा हम लोग से, अगला सवाल बोल रहा है बेटा कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर विल वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर होगा बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल्स एट 1.013 बार। ठीक है बेटा, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, आपने पढ़ा होगा, अभी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। बोला 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अब मैंने आपसे कहा है बेटा 1 किसको लेंगे 2 किसको लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया बेटा, सॉल्यूट को हम लोग 1 लेके चलेंगे और सॉल्यूट को हम लोग 2 लेकर चलेंगे, सॉल्वेंट को हम लोग 1 लेकर चलेंगे। अच्छा तो 18 ग्राम ग्लूकोज है, बोले तो हमको W2 दिया है 18 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, और हमको बेटा W1 दिया है, कितना दिया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया बेटा 1000 ग्राम दे दिया। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे। अच्छा और आगे क्या बोल रहा है, और क्या दिया गया, के भी दिया गया हमको, किस टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा ये पूछ रहा है बेटा, टीबी पूछ रहा हमसे, टीबी। के भी कितना दिया गया बेटा, के भी दिया गया अपन लोगों को 0.52। ठीक है, के भी हमको दिया गया 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया गया। अब देखिए बेटा इसको आगे करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले तो आप बेटा टीबी तो तब निकाल पाओगे, देखो टीबी निकलेगा कैसे, आपको मालूम होगा डेल्टा टीबी बराबर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, हमको टीबी बताना है बेटा। ठीक है, इसके लिए हमको डेल्टा टीबी चाहिए और टीबी नॉट चाहिए। टीबी नॉट तो आ जाएगा, कैसे आएगा बेटा टीबी नॉट, देखो जरा टीबी नॉट कैसे आएगा। टीबी नॉट बेटा होता है हमारा वाटर, वाटर जो होता है, पानी जो होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कैल्विन में चेंज कर दो बेटा, क्या कर दो, इसको कैल्विन में चेंज कर दो, 273 ऐड कर दो तो क्या आ गया 373 केल्विन के आसपास। बताइए है, आप 273.15 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, बात वही पड़ेगी, चाहे आप इसको ऐसे कर दो, आप 273.15 केल्विन ले लो तब भी हमारा आ जाए, कितना आ जाएगा 373.15 केल्विन। बताओ, टीवी नॉट आ गया। अब हमको बताना बेटा डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन W1। बताओ मेरे बच्चे, यही फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, यही फॉर्मूला तो आपने सीखा है बेटा। अच्छा के बी की वैल्यू मेरे बच्चे देखो कितना दिया गया सवाल में, 0.52 के बी दिया गया है। अच्छा W2 कितना दिया गया बेटा, W2 अपन लोग को दिया गया 18। अच्छा M2, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। ठीक है, दिया गया 180 इंटू 1000। W1 कितना दिया बेटा, W1 हमको दिया गया है 1000। अब क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.052 केल्विन। ठीक है, बताइए क्या यहां तक कर लोगे। देखो बेटा फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप सवाल कर पाओगे, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अच्छा और हमको क्या निकालना था बेटा, टीबी निकालना था, तो यहां से टीबी बताओ बेटा, हमने अभी देखा कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो बेटा टीबी की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट बताओ आएगा, और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है 0.052, और टीबी नॉट कितना है बेटा हमारे पास 373.15। ठीक है, अब आप इसको
ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 373.20 केल्विन। टीवी आ गया बेटा, और यही हमको सवाल में निकालना था। इस टेम्परेचर पे ही ये बॉयल होगा। आ रही बात समझ? बहुत ही बढ़िया सवाल था बेटा। जो वैल्यू दिया गया उसे आप नोट कर लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप सॉल्वेंट को, मान लो हमारे पास वाटर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए बेटा। मान लीजिए हमारे पास पानी है, वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका अगर वाटर को आप बॉयल करोगे तो जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने कहा इसका जब प्योर होता है तो हम लोग टीबी नॉट लेके चलते हैं। जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, जैसे ही बेटा आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे, सॉल्यूट का मतलब आप सॉल्ट ले लीजिए, उसको आप डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तब जो पानी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा था, क्या सॉल्यूट को ऐड करने पर भी पानी हमारा उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा? ऐसा तो है नहीं। हो सकता है बढ़ जाएगा ना बेटा। क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद हमारा क्या आएगा बेटा? इसका टेम्परेचर हम क्या लिख लेंगे? टीबी। तो मुझे एक बात बताओ, अब इस सॉल्यूशन को अगर हम बॉयल करें तो जाहिर सी बात है बेटा, हो सकता है 110 मान के चल रहे बेटा, ठीक है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 से ज्यादा ही आएगा जब भी आप बॉयल करोगे। हाँ, ठीक है। तो बेटा इन दोनों वैल्यू में से अगर हम चेंजमेंट निकालें, एलिवेशन जो है हमारा, उसमें अगर चेंजमेंट निकालें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम चेंजमेंट निकालें तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा? डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा? जो ज्यादा है और जो कम है, वही तो है बेटा। यही फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। अगर आप बेटा कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉर्मूले को लगाओगे और फॉर्मूला याद करोगे तो कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अगला सवाल लेके आ रहा हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया आपके सामने एक, इसको ट्राई कीजिए बेटा, ठीक है। कैसे लिखा? सॉल्यूशन ऑफ 3.8 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ CS2 कार्बन सल्फाइड। एक सल्फर है 3.8 ग्राम, क्या हमको W2 दिया है बेटा? W2 दे दिया 3.8 ग्राम, और 100 ग्राम CS2 में बेटा, यानी W1 हमको दे दिया 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। बॉइलिंग पॉइंट बेटा दिया है CS2 का, ठीक है, CS2। अब बताइए मुझे जो CS2 है बेटा, अब देखो क्या दिया, CS2 बॉइलिंग पॉइंट 46, यानी हमको दिया है बेटा TB नॉट। TB नॉट दिया है 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको बेटा TB की वैल्यू दी गई है 46.66 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? क्या यहां से बेटा डेल्टा टीबी निकाल दोगे? डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये होता है हमारा टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। तो टीबी कितना दिया है बेटा? टीबी है 46.66, टीबी नॉट कितना है 46.30 ले लो, आपको पता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.36। कितना आ गया बेटा डेल्टा टीबी? 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ डेल्टा टीबी आ चुका तुम्हारे सामने, बताओ डेल्टा टीबी आ चुका है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो, पहले M2 निकाल लो, M2 निकाल लो, M2। M2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा टीबी बच्चे आपने याद किया होगा, क्या होता है बेटा? KB इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन W1। बताओ, यही तो होता है। अच्छा, हमें M2 निकालना है बेटा, M2 निकाल लिया जाए। तो M2 बराबर कितना आएगा बेटा? डेल्टा टीबी, M2 बराबर KB, M2 बराबर आ गया KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 अपॉन आ गया डेल्टा टीबी। क्लियर है? क्या सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर दें, क्योंकि सारी चीजें दी गई है तो पुट किया जाए बेटा। KB देखो दिया है बेटा 2.40, W2 कितना दिया है बेटा? W2 हमको दिया 3.8। अच्छा, ये हो गया 1000, ठीक है। डेल्टा टीबी कितना दिया है बेटा? डेल्टा टीबी देखिए, डेल्टा टीबी हमारा कितना है बेटा? ये है 0.36, और मेरे बच्चे W1 दिया है हमको 100 ग्राम। बताओ क्लियर है? क्या आप इसको कैलकुलेट करोगे? जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 253.3। M2 आ जाएगा बेटा 253.3 ग्राम पर मोल। बताओ, यहां तक तो आप कर लोगे, लेकिन ये सवाल कुछ और है बेटा, कुछ और पूछ रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। जो CS2 में जो सल्फर है
उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछ रहा हमसे। ठीक है, मान लो बेटा लेट फॉर्मूला मान लिया, फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल मान लेते हैं हम लोग SX। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल आप मान लोगे SX, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मेरे बच्चे एक बात याद रखो, एटॉमिक मास बराबर x इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। बताइए, क्लियर है? क्लियर है बेटा? एटॉमिक मास बराबर x इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। अच्छा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मेरे बच्चे एक बात बताओ, एटॉमिक मास बराबर x, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 32। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां भी तो बेटा M2 किसको बता रहा है? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर M2 किसको बता रहा है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब देखो दोनों इक्वेशन में ही सल्फर के मास की बात कर रहा है, इक्वल कर दो आप, तो x इंटू 32 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 253.3। बताइए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बेटा बराबर आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लो, ये आ गया 253.3 बाय 32, और मेरे बच्चे इसको सॉल्व करोगे 8 आ गया। तो सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा? सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला SX था, तो कितना आ गया बेटा? S8 आ गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, क्या आपको समझ में आया? यहां तक तो आप कर लोगे आसानी से। इसके बाद की क्या प्रोसेस रहेंगे बेटा? सेम कहानी आप ऐसे कर देंगे। बस ये पॉइंट याद रखना आपको कि एटॉमिक मास बराबर x इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, और बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को इक्वेट कर देना, आ जाएगा आंसर। है बढ़िया सवाल बेटा, नोट कर लीजिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल आ चुका है आपके सामने। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इथाइल एल्कोहल बेटा, हाउ मच इथाइल एल्कोहल, मतलब इसका मतलब हुआ बेटा कि आपसे ना N2 पूछ रहा है। N2 क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए, क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमको वॉल्यूम दिया गया वाटर का 1 लीटर। आपको मालूम है डेंसिटी कितना होता है बेटा वाटर की? 1 होता है डेंसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मास निकाल लो। m इक्वल्स टू क्या होगा? रो इंटू वी। रो 1, ये 1, क्या आ गया? मास कितना आ गया बेटा? क्या 1 किलोग्राम आ गया मास? क्या इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट बोले तो क्या हम लोग W1 लेके चलेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 किलोग्राम आपको समझ में आ रहा है बेटा? ग्राम का मतलब कितना हो गया बेटा? 1000 ग्राम। बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है बेटा, अच्छा डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे TB होता है वैसे TF होता है बेटा। वहां पर डेल्टा TB होता है, B बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है, F फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है। तो डेल्टा TF बराबर सिंपल कहानी बेटा, TF रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अच्छा मेरे बच्चे, TF की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है बेटा? TF कितना दिया गया है? क्या आपको TF दिया गया सवाल में? देखो ध्यान से। अच्छा, TF यहाँ पे KF होता है बेटा, आई एम सॉरी, मैंने गलती किया, यहाँ पर KF होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर KB होता था। KF की वैल्यू है बेटा 1.86। N2 कितना है बेटा? N2 तो निकालना है हमको। W1 बेटा हमने निकाल लिया 1000, और यहाँ भी 1000। अब क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? और डेल्टा TF, ठीक है, N2 निकालना था, डेल्टा TF हमारा कितना दिया बेटा? फ्रीज एट गुड, ये ना बेटा, तो डेल्टा TF हमको दिया गया है कितना? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या आप इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकाल लेंगे? तो N2 आ जाएगा बेटा हमारा 7.5 मोल। N2 आ जाएगा 7.5 मोल। बताइए, क्लियर हुआ मेरे बच्चे? इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आसान होते हैं बेटा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन है वैसे ही हमारे फ्रीजिंग पॉइंट के सवाल होते हैं।
ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही होते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रखिए बेटा, ये सारे के सारे मैं PYQ करा रहा हूँ, ठीक है, भूलिएगा मत। मेरे बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये भी PYQ है, याद रखें बेटा, सारे के सारे PYQ में करा रहा हूँ। लिखा है फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मेरे बच्चे ये 5%, ये आपको आना ही चाहिए। ये इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 5% का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बताइए, क्लियर है कि 5 ग्राम जो यूरिया होगा वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। 5% का मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको गिवन मास दिया गया है? क्या आपको गिवन मास मिल गया? क्या आपको मोलर मास सवाल में दिया गया है? कितना है? 60। तो एन निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ, क्लियर है? गिवन मास कितना है? 5, मोलर मास कितना है? 60 एन। ये एन क्यों निकाला गया? क्योंकि बेटा आपको मालूम होना चाहिए ऑस्मोटिक के प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं पाई से। पाई बराबर होता है CRT, वेयर सी क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू RT पाई बराबर। बताओ, क्लियर है? अब एन की वैल्यू आप निकाल चुके हो मेरे बच्चे। एन की वैल्यू कितना निकाला आपने? 5/60, कोई दिक्कत नहीं। इंटू आर कितना दिया सवाल में? 0.0821। अच्छा, टेम्परेचर कितना है बेटा? 300। और वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा 100 ml। आपको मालूम होना चाहिए कि मोलैरिटी में वॉल्यूम जो होता है बेटा लीटर में होता है, तो 100 ml इसको लीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0.1 लीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20.5 ATM। पाई इक्वल्स टू आ गया 20.5 ATM। क्लियर है मेरे बच्चे? ये सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको इन्हीं में से घुमाएगा, या तो कभी ये पूछेगा कभी वो पूछेगा, और आपको करना रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉन्ट हाउ फैक्टर के सवाल हम लोग करेंगे अब। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का ये। लिखा कंपाउंड CaCl2.6H2 अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन इन H2O, कैलकुलेट वॉन्ट हाउ फैक्टर। अब कुछ तरीके मैं ये छोटे से सवाल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कुछ तरीके मैं आपको पहले सिखा दूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे हमारे पास CaCl2 और .6H2 है बेटा, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब टूटेगा। तो सी हमारा किस में ब्रेक होगा? Ca+2 में। क्लोरीन बेटा किस में होगा? 2Cl- में। और हमारा बचा 6H2O। वॉन्ट हॉफ फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? 6, 2, 8 और 1, 9। यहाँ पर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? 9 पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं सर। आ रहे बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, यहाँ पर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं बेटा? 1 पार्टिकल। ठीक है, तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? इधर कितने हैं? 9 और इधर है 1। 9/1 कितना आ गया? वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना आ गया बेटा? 9 आ गया है। ठीक है, PYQ में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है बेटा, ऐसे ही इसके साथ में ही एक और सवाल मैं करा दे रहा हूँ। अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डाइमराइजेशन इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर। मान लेते हैं बेटा, हम सपोज कर लेते हैं, ये भी सवाल पूछा गया कि हमारे पास एक कंपाउंड है 2A। इस वर्ड का मतलब हुआ बेटा ये कुछ हमारा 2A जो है A2 में कन्वर्ट हो गया। तब हमको यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं? 1। यहाँ पर कितने बेटे? 2। तो आई बराबर क्या आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0.5। बताइए, क्लियर है? आया बात समझ में? अब अगर ये आप समझ चुके हैं तो अगला न्यूमेरिकल आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अच्छा, सवाल क्या बोल रहा है जरा समझते हैं हम लोग। बोल रहा है 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CCl3COOH। ठीक है, क्या बेटा इस सवाल को आप पढ़ो ध्यान से, देखो क्या स्मॉल m की वैल्यू हमको 1 दी गई है। मोलल का मतलब m की वैल्यू 1 दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद हमको दिया 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको TB दे दिया बेटा। TB दिया है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक बात बताओ, TB नॉट कितना होता है बेटा? तो आप कहोगे कि सर एक काम कर लीजिए, ये तो होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए होता है कि नहीं होता है बेटा? क्या इनको इसको हम 273 अगर ऐड कर दें तो क्या ये हमारा 373 केल्विन हो गया?
और इसमें आप अगर आप 273 ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा बेटा 373.18 केल्विन। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा यहाँ से बेटा डेल्टा टीबी निकाल दो। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बेटा? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी कितना है बेटा? टीबी हमारे पास 373.18 और टीबी नॉट है हमारे पास 373। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आएगा 0.18 केल्विन। क्या डेल्टा टीबी आ गया? अब बच्चा सोच रहा होगा सर हम क्यों निकाल रहे हैं, जरूरत क्या है इसको निकालने का? बेटा हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको ना आई निकालना है, वन हाफ फैक्टर निकालना है। तो हमारा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़ा है बेटा? के बी इंटू एम इंटू आई। बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? के बी दिया है, एम दिया है, इसीलिए डेल्टा टीबी हम निकाले हैं यहाँ पर। आ रही बात समझ में? आ रही है? आई बराबर क्या आ जाएगा बेटा? आई बराबर आ गया डेल्टा टीबी अपॉन के बी इंटू एम। और डेल्टा टीबी हमारा कितना है बेटा? 0.18। और के बी कितना है बेटा? के बी दिया गया है 0.512 और एम 1 दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा मेरे बच्चे। कर लेंगे सॉल्व तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.35। बताओ सवाल समझ में आया? क्या आपको सवाल समझ में आया? आया? तो अगर आ गया तो फिर मैं एक अच्छा सवाल करा देता हूँ आपको, एक लास्ट सवाल करा देता हूँ। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। मेरे बच्चे अगर ध्यान से सवाल को पढ़ो तो क्या आपको सॉल्यूट का मास दिया गया? क्या आपको W1 दिया गया? कितना है बेटा? 12.48 ग्राम। ठीक है, बेरियम क्लोराइड इन 1 किलोग्राम वाटर। W2 दे दिया बेटा, ओ माय गॉड सॉरी, W2 दिया है यहाँ पर बेटा W1। ठीक है, सॉल्यूट के मास को हमने 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, W1 हो गया हमारा 1 किलोग्राम, बोले तो बेटा 1000 ग्राम। बॉयल्स एट 373.0823 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस बार हमको बेटा अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। अपन लोगों को केबी की वैल्यू दिया गया 0.52 और मोलर मास ऑफ BaCl2। ठीक है, BaCl2 बोले तो हम लोग को M2 दिया गया बेटा, M2 दिया गया 208.34। बताओ हम लोग क्या करें? टीबी दिया गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, H2O बॉयल्स एट, ये बॉइलिंग है बेटा, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। टीबी की वैल्यू दी गई है हमको। टीबी कितना दिया है बेटा? टीबी दिया गया 373.0823 केल्विन। और बेटा टीबी नॉट आपको मालूम है वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तो बेटा आप इसको लिख लोगे 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन। क्या आप डेल्टा टीबी निकाल लोगे बेटा यहाँ से? तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बेटा? टीबी माइनस टीबी नॉट। और टीबी की वैल्यू आपको मालूम है मेरे बच्चे, टीबी की वैल्यू आपको मालूम है। टीबी डेल्टा टीबी बराबर ये दिया गया 373.0823 माइनस 373। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो क्या बेटा डेल्टा टीबी आ गया 0.0823 केल्विन। बताइए क्या आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू आ चुका है? अब हमारे पास डेल्टा टीबी आ गया, फिर बच्चा पूछेगा सवाल कि सर ये क्यों निकाला आप, क्या जरूरत था? बेटा इसलिए निकाला क्योंकि हमको M2 चाहिए, M2 चाहिए भाई। M2 निकालने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेल्टा टीबी का, कि डेल्टा टीबी बराबर होता है बेटा W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, यही तो होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? M2 निकालते हैं। तो M2 बराबर कितना आ गया बेटा? M2 बराबर आ गया W2 बाय डेल्टा टीबी इंटू 1000 बाय W1। W2 की वैल्यू कितनी दी गई है? W2 है हमारे पास 12.4 ग्राम। बताइए क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, 12.48 है। डेल्टा टीबी आपने कितना निकाला है बेटा? ये निकाला 0.0823, ये हो गया 1000। ये आया W1 बेटा कितना आया? ये दिया 1000 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो M2 आता है वो आता है बेटा 78। कितना आता है बेटा? M2 78 आता है। ठीक है, अच्छा अब आप आई निकालो बेटा। क्या कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा बराबर होता है I-1 अपॉन N-1। बेरियम क्लोराइड है बेटा, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 है। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा Ba+2
और 2Cl माइनस, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, n हम निकालें अगर तो कितना आ गया, n की यहाँ पर निकालते हैं, n की वैल्यू हमारी 3 हो गई, ठीक है, 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, तो I कैसे निकालेंगे बेटा, तो I निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था बेटा, नॉर्मल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व। I हमारा निकलता है नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। अच्छा, नॉर्मल हमारा कितना है बेटा, नॉर्मल हमको कितना दिया गया BaCl2 का मास 208.34, और ऑब्जर्व कितना है बेटा, हमने कितना निकाला, देखो मोलर मास BaCl2 का मोलर मास इतना दिया गया है, और हमने सवाल में निकाला कितना बेटा 78, तो ये रखा 78, यहाँ से आई निकल जाएगा, कितना आएगा 2.67। बताओ, एन हमने यहाँ से निकाला, देखो आई हम लोग यहाँ से भी निकालते हैं, लेकिन याद रखो बेटा अगर आप M2 दो बार आपने मोलर मास निकाला है, यानी जाहिर सी बात है वहां पर आई का खेल है, तो आई कैसे निकालोगे, नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा यही होता है, तो अल्फा बराबर आ गया, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 2.67 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 3 माइनस 1, और मेरे बच्चे यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 0.835। बताइए क्लियर हुआ बेटा, क्या आपको ये सवाल समझ में आया, तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटे। हमने क्या किया, सवालों में जो हमको दिया गया था वो हमने पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम डेल्टा टी भी निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से M2 निकालना है। अब सवाल आता है M2 आप क्यों निकाले हो, क्योंकि बेटा हमको दो बार M2 आ गया, यानी हमें इसी M2 से हमको क्या निकलेगा, हम लोगों को क्या फाइंड आउट होगा बेटा, आई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे, अल्फा रख दिया आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे बेटा मैंने कराए। देखो बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सवाल तो हजारों हैं, इतने सवाल है कि आप पागल हो जाओ करते करते। मैं आपको ना बस एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को सीखो और घर पर खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आ जाए। आप सभी लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।